वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ 26वीं तरमीम और पीका एक्ट पे भी कुछ ना कुछ बात हम ज़रूर करेंगे कि ये हर चंद साल के बाद इस कानून के अंदर तरमीम करके मज़ीद सख्तियाँ की जाती हैं और इसकी भी क्या वजूहत हैं। सेनेटर साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, ये मामला मुझे अंदाज़ा है कि आप कुछ नोट्स वगैरह भी ले रहे थे कि रज़ा साहब या ताहिर साहब ने जो बात किया कुछ कमेंट्स करेंगे। 26वीं तरमीम पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसमें फ्रीक बनी और पिटीशन आज फाइल हुई है PTI की जानिब से भी। उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट में अंदर तरमीम की गई हैं उसको भी जो है ख़त्म किया जाए। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हार्मनी होती है, बैलेंस होता है। जो डेमोक्रेसी है उसके जो हार्मनी है, ये बैलेंस है, वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में है। हमारे दोनों जो मेंबरान हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 साल में इन्होंने इतने अलाप वो किए कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाता था कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जो मर्जी एक्ट बना ले पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और हर एक को उसकी चीज करनी चाहिए। रूल्स ऑफ द सेनेट 84 वो बताते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बारे में और उसके बारे में कहता है 3 चीजें बताता है कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर हो जाए तो वो शख्स फेडरल की पास है, प्रोविंशियल के पास है या किसी और इदारे के पास है। उनके लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया शैल, और जब ये खत्म हो जाता है तो वो वापस उन्हीं जगहों पे जाके चले जाना चाहिए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन साहब से एज अ पॉलिटिकल पार्टी। इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम एज अ चेयरमैन, नॉट एज अ पीपल्स पार्टी के वो, लेकिन एज अ चेयरमैन उन्होंने कहा कि होना चाहिए क्योंकि उनका एक बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री है। वो जब स्पीकर थे उस वक्त भी करते रहते थे और फिर खुद भी क्योंकि कैदोबंद की सोबतगुजारी हुई, उन्होंने वो किया। मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने तो बॉयकॉट कर लिया लेकिन पीपल्स पार्टी नेवर सपोर्टेड हिम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो अभी सेनेट का जो सेशन हुआ है पिछला, जिसमें वो 6 दिन से वो नहीं आ रहे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दूसरे दिन पीपल्स पार्टी वाले खड़े होके कहेंगे यार चेयरमैन ने ये किया है, हम लोग 73 का आइन बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो ये क्यों नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर दिए जा रहे हैं। सही। वो कहते ना, कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। अब बात आ जाती है जो आप कह रहे, देखिए अगर आप ये 26वीं तरामीम को अगर आप खोल के देखें ना, उसमें आप लोगों ने जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना उसको खत्म कर दिया है। आप जैसे मर्जी इसको देखें, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये देखता है कि आपने उसमें जो बैलेंस है वो आपने हुकूमत के उसमें कर दिया। अच्छा, दलाइल हमें दिए जाते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, जो पार्लियामेंट वगैरह वही मेंबर करते हैं। देखिए बिल्कुल करते होंगे, जब आप उनके साथ मवाजना करते हैं ना अपना, तो उनके बड़े मॉरल वैल्यूज हैं वो लोग, मतलब उनका मेरे ख्याल एक फर्क करना चाहिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और बेंचों की तश्कील 2 डिफरेंट चीजें। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दोनों चीजें तो चलें ठीक है, आपको पार्लियामेंट अगर कर लिया तो कोई मसला नहीं है। मैं जिस जज को अपॉइंट करूंगा उसी ने आगे जाके डिलीवर करना है ना। जब वो जज आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेने के लिए उसने एप्लीकेशन दी हो, हाउ कैन ही बी अनबायस्ड व्हेन ही इज सिटिंग देयर? कैन ही बी? उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। इन तरह के लोगों को हम क्यों नहीं अवॉइड करते? अच्छा, फिर हम उसको देखिए, मुझे पता है हर एक के दिल में यह होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हम? क्या ये मुल्क के लिए जरूरी नहीं है? हम लोग खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस मुल्क को तबाह करने में सबसे ज्यादा हाथ हम सब लोगों का है।
हम जो पॉलिटिकल एलीट है, जो आपकी एलीट क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो किसी इदारे के हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्यों ना हो, हम लोग खुद ही गलत काम करें और इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है। गलत डिसीजंस हमारी जुडिशरीज ने लिए ना। सारे 1954 का डिसीजन ले ले, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का डिसीजन ले ले, बाकी सारे डिसीजंस ले ले, लोगों को ये क्या कह सकते हैं, उनको मार्शल लॉज को जस्टिफाई करने के डिसीजंस ले ले। ये हमारी जुडिशरी क्यों कर रही है? क्यों हम जब वक्त आता है हम एडहॉक जज लगा लेते हैं, वो 3-3 के फैसले को 4-3 में तब्दील कर देते हैं। कंप्रोमाइज जजेस होते हैं। That is what it is. रजा साहब, आपकी पार्टी ने आइन भी बनाया, फिर इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया गया अदालत के ज़रिए से, और 40 साल बाद कहा गया कि जी वो गलत था, लेकिन बदकिस्मती से उस गलती का अजाला नहीं किया गया। अगर गलती का अजाला तो ऐसे ही था कि जिन्होंने मारा था फिर उनको भी कहते कि जनाब ठीक है ये कौमी मुजरिम है, एटलीस्ट डिक्लेयर कर देते, वो भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस वक्त सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी भी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के लिए वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। ऐसे लगता है जैसे गली मोहल्ले में बच्चे जो छीना छपटी कर रहे होते हैं ना, अगर हॉकी या गेम खेल रहे हैं, हॉकी फुटबॉल विकटें आपस में छीन रहे हैं, तो बेंचों की तश्कील ऐसे हो रही है। और बहुत से जो किसी जमात के साथ वाबस्ता नहीं है वकील, वो कहते हैं कि शायद ये जो एग्जेक्टिव की इन्वॉल्वमेंट हुई है बेंचों की तश्कील में, उसकी वजह से है। अपॉइंटमेंट की हद तक तो शायद हो सकता है कि पार्लियामेंट का रोल ठीक है, लेकिन बेंच में किसने बैठना है किसने नहीं बैठना, ये नहीं होना चाहिए था बाहर से। खालिद भाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ना। देखिए, एक तो आईनी तरमीम जब हो जाती है और पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर लेती है तो वो इन्फोर्स हो जाती है। उस वक्त तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद एक ऐसा फोरम है जहां उसमें जो है वो उसको देखा जा सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, उसको वापस पार्लियामेंट को भेजा जा सकता है अगर कोई ऐसी बुनियादी खिलाफ वर्जी हो जिससे आइन रोकता है। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात, मैं सुनता हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मुतासिर हो गई, तो मुझे बताया ना, इससे पहले हमारी जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट थी। नहीं थी। नहीं सर, हम क्या दुनिया के टॉप 10 जुडिशियल उसमें से आते थे? हम तो सबसे बॉटम पे थे। नहीं थी ना, लेकिन हमें आगे बढ़ने की बजाय कि हमें पीछे वापस जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। एक कोशिश हो रही है आगे बढ़ने की, और ये वो कोशिश है। हम तो, हमारी पार्टी तो, बिलावल भुट्टो साहब तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, उसकी तरफ जा रहे थे ना। इसी तरीके से कायद-ए-आज़म को उन्होंने कोट किया, जिन्ना साहब को कोट किया, दुरा पटेल साहब को कोट किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 जो इस्लामाबाद में साइन हुआ सिविल सोसाइटी का, उसको कोट किया। सब कॉन्स्टिट्यूशनल कोड मांग रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बनाई। बिसाइड्स द पॉइंट, फिलहाल तो एक आर्टिकल इन वोग है ना, इन प्रैक्टिस है, उस आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने फॉलो करना है जब तक कि आइन फैसला न करे। दूसरी बात है कि इस वक्त तक मुझे बताएं, हुमायूं साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनके लीडर जो बात करते हैं, ये जो मौजूदा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या इन सब पे इनको पूरा एतमाद है? ये तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नहीं आए हुए ना, ये तो अपॉइंटमेंट पहले क्यों हुई है, और उससे पहले वाले की पहले क्यों हुई है? क्या इन तमाम 13 या कितने जजेस हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के, 13 है शायद 15 है, क्या आपको 13 और 15 पे भरपूर एतमाद है कि नहीं? अगर आपको 13 या 15 पे भरपूर एतमाद है तो इन्हीं में से 6-7 बन रहे कौंसिल बेंच के मेंबरान। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हम एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में हम दो मुतजाद बातें कैसे कर सकते हैं। नहीं, इसमें रजा साहब एक बात में वजन जरूर है कि वो ये है कि फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव, मैं एग्जेक्टिव हूँ, चले आप नहीं है, मैं अगर एग्जेक्टिव हूँ और मेरा केस है और मैं ही बैठ के अगर तय करूं कि इसको किसने सुनना है, बेंच मैं खुद बनाऊं, तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं आता सर, क्योंकि फैसला उस जज, आप जज ठीक अपॉइंट करें ना, आप जजेस को जो इंक्लूड करें वहां पे अगर ये कह दिया जाए कि सीनियर मोस्ट 7, सीनियर मोस्ट 9, सीनियर मोस्ट 5 या सीनियर मोस्ट 11, तो उसमें कोई तफरीक नहीं होती, लेकिन कहे ना कि पिक एंड चूज करें, फिर वहां पे सवाल पैदा हो जाता है। मैं आपकी बात से, मैं आपसे ज्यादा डिसएग्री नहीं कर रहा। ठीक है, ये आईनी तरमीम लेकर आ जाए, इसके हल मौजूद है, लेकिन इसका हल ये नहीं है सही। आप ओवरऑल जो इस वक्त 6-7 ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं खालिद भाई, चले फर्ज करें जो 6-7 जजेस इस वक्त ऑनरेबल बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में, क्या वो उसका हिस्सा नहीं सुप्रीम कोर्ट का? क्या उनकी ऑनरेबिलिटी में कोई कमी है? क्या अगर कोई कमी है तो इसका मतलब है प्रोसेस से पहले भी ठीक नहीं था। मेरा आर्गुमेंट बिल्कुल डिफरेंट है सर।
मेरा आर्गुमेंट ये है कि फिलहाल जो जजेस बैठे हुए हैं ये वो नहीं है जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मुंतखब किया गया हो। ठीक है, यू सी माय पॉइंट। मैं देख रहा आगे हूं। जाकर अगर आप समझते हैं कोई तरमीम, देखिए तरमीम जो है कोई और उसका होली वर्ड आपका थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इसको बदलना है, खराबी है, तो बदल तरमीम के जरिए बदलें, जुडिशियल रिव्यू के जरिए नहीं। दें उसको भाई, सही है ताहिर साहब, खलील ताहिर साहब, ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, इसकी कोई इस्लाह तो होनी चाहिए। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो स्पिरिट होती है, उसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, ये आइन भी कहता है। बिल्कुल, इस किताब को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते Constitution हैं। को? इसके एक आर्टिकल है 239 जो अभी रजा भाई फरमा रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी से आइन में अमेंडमेंट की जा सकती है। नंबर 1 लोगों को उसी का है आर्टिकल, उसका सब आर्टिकल 5 है, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be called in question in any court and on any ground whatsoever। ये इसी आइन को, जो 26 तरमीम है, अभी आइन का हिस्सा है, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि अगर वो लिखा, उसमें शुरू इब्तदाई में लिखा है कि कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। बाकी ये कहाँ पे लिखा है? और ये 26वीं आइनी तरमीम में जो अभी रजा साहब ने बड़ा अच्छा तजिया एनालिसिस किया, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, मैं 2 बंदों का नाम लेना चाहता हूँ बाय नेम। कामरान मुर्जा साहब सेंटर है हमारे साथ, और सलमान अकरम राजा साहब। इन दोनों से पूछ लें, किसी एक को, कामरान मुर्जा साहब से कर ले बात, क्या उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के साथ एक तरमीम शेयर नहीं की? क्या आमद डोगर साहब ने कमेटी में बैठ के नहीं कहा कि हमें इसमें कोई इतराज नहीं है? और हम लेकिन बानी से पूछ लें, अगर उनका राइट, अच्छी बात की आमद डोगर साहब ने, क्या ये कमेटी के मेंबर नहीं थे? देखिए ये आइन का हिस्सा है, अभी आइन जो है आइन सुप्रीम है, तो इसमें अगर अमेंडमेंट का जो रजा भाई ने फरमाया वो तरीका है कि ठीक है 27वीं तरमीम अगर 2/3 मेजॉरिटी से आती है तो कर ले। और दूसरा आपने की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, वो एक मिनट, चूंकि मैं वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, क्या जिस साहब की आप बात फरमा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्या उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि उन्होंने जो भी बनना था वो नहीं बन सके, और उसी केस को वो खुद सुन रहे हैं जो उस दिन लगा नहीं हुआ? और मेरे भाई हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, मुनीर मलिक साहब भी हमारे बड़े हैं, उस्ताद हैं, उनको बना दिया अदालती मामन, और वो उनका चैम्बर एक है, और जो हमारे बड़े हैं अहमद खान साहब, ये एक ग्रुप है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? दिस इज द प्रैक्टिकल एविडेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये बिल्कुल एतराज हुआ, और उन्होंने इसे एहसन बोन और ख्वाजा हारिस को भी साथ लगा दिया। फिर देखें मेरी बात सुने, अगर एक केस ही आपके पास नहीं लगा, तलाक तब होगा जब निकाह होगा, यहाँ तो निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसे हो रहा है? मैं इसी नुक्ते से शुरू करूंगा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।